रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या होता है ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू और मोर अकाउंट्स एन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, that is debit and credit. Debit means left side of the account and credit means right side of the account. कोई भी हम अकाउंट बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, तो उसमें लेफ्ट साइड हमारा डेबिट साइड होता है और राइट साइड हमारा क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, इसीलिए इसे डेबिट और क्रेडिट कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट के उसमें बेसिस में इसे जस्टिफाई किया गया है। ठीक है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें हमारे पास रूल जो डेबिट क्रेडिट करने के, हम जब जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं कि किसको हम डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। तो डेबिट और क्रेडिट करने के दो तरह के रूल्स होते हैं। एक तो रूल्स जो ट्रेडिशनल अप्रोच में बनाई गई है। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब जो पुराने समय से चलती आ रही अप्रोच है, जो मतलब पुराने समय की अकाउंटिंग थी, उस समय जो हम ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो करते थे, उन रूल्स को हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अब के टाइम की जो मॉडर्न अकाउंटिंग है, उसमें हम मॉडर्न अप्रोच को पढ़ते हैं। दोनों एकदम सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। ठीक है, हालांकि दोनों सही आंसर बताते हैं, आपको कोई भी गलत एंट्री किसी भी रूल से नहीं होगी। आप दोनों रूल से, एक इजी है, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम देख लेते हैं कैसे उसे करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना, सिंपल है। पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो पर्सन्स होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो लोग नहीं होते हैं। पर्सनल अकाउंट में आते हैं नेचुरल पर्सन। ठीक है, नेचुरल पर्सन जैसे ह्यूमंस हो गए। ठीक है, जो बाय नेचर होते हैं। अकाउंट इन द नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग या पर्सन, उन्हें कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, तो ये होते हैं पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं कुछ, जो वैसे तो पर्सन नहीं होते, लेकिन इन द नेम ऑफ, मतलब इन द आइज ऑफ लॉ, उन्हें हम एज अ पर्सन देखते हैं। जैसे ऑल सच अकाउंट विच आर ट्रीटेड पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ एंड हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कि रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, कोई भी अगर हमें सूट फाइल करना है, कोई भी केस करना है, तो हम रिलायंस के खिलाफ फाइल कर सकते हैं, टाटा लिमिटेड के खिलाफ फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी, उनको हमने क्या दिया है, सेपरेट लीगल एंटिटी दी हुई है, उनका भी एक लीगल स्टेटस है, तो वो भी आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। वो लोग क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है ना, द पर्सन विच आर आर्टिफिशियल, मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? अकाउंट विच रिप्रेजेंट सम पर्सन। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो कुछ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है ना, सैलरी अकाउंट, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये क्या है? ना ये खर्चे हैं, ना ये इनकम है, लेकिन क्या है, ये कुछ ऐसे अकाउंट हैं जो हमें क्या बताती हैं कि हाँ भाई ये किन किन को पैसा जाना है। क्रेडिटर्स के नाम होते हैं, डेटर्स के नाम होते हैं, उसमें पर्सन होते हैं, लोग होते हैं। तो अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट सम पर्सन, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कैपिटल अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है ओनर को, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉय को, क्रेडिटर अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है क्रेडिटर को। ठीक है ना। अच्छा, पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर हम बिजनेस अकाउंट में, बिजनेस फर्म में एंट्री कर रहे हैं, तो जो रिसीवर होगा, यानी जिससे हम पैसा देंगे या कुछ भी देंगे, उसे हम क्या कर देंगे? डेबिट अपनी बुक्स में। और जो गिवर है, जिसने हमें दिया है, उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। वो हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी हो जाएगी, और डेबिट उसे करेंगे जो हमारे लिए एक तरीके से असेट हो जाएगा। जैसे सपोज हमने किसी को क्रेडिट में गुड्स बेचे हैं, तो मान लो राम को बेचे हैं, तो राम अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने हमसे रिसीव किया है। ठीक है ना, राम अकाउंट डेबिट टू सेल। मान लीजिए क्रेडिटर ने हमें उधार में सामान दिया, तो गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। गिवर, वो उसने हमें सामान दिया, वो गिवर है, तो वो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सिंपल है। आगे देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? दो तरह के अकाउंट होते हैं इम्पर्सनल। एक तो रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है ना, ये तो पर्सन थे, ये पर्सन नहीं है। रियल अकाउंट क्या होते हैं? वो सारे अकाउंट जो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ एसेट्स को,
जो टैंजिबल होती हैं, इंटैंजिबल होती हैं, दोनों तरह के एसेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जो हमारे एक्सपेंसेस या लॉस, इनकम या प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती है। देख लेते हैं। ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स आर इंक्लूडेड, दीज कैन बी टैंजिबल एंड इंटैंजिबल। वो टैंजिबल भी हो सकते हैं, इंटैंजिबल। मतलब सारे एसेट को हम क्या कहते हैं, रियल अकाउंट्स के अंदर डालते हैं, लेकिन डेटर्स को नहीं डालते। रीज़न, क्योंकि डेटर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। हमने यहाँ पे नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिख लो डेटर, ठीक है ना। डेटर हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, वो रियल अकाउंट नहीं है, तो उसे हम रियल अकाउंट में मानते हैं। जो भी टैंजिबल या इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं उनको हम रियल अकाउंट में मानते हैं, एक्सेप्ट डेटर। एग्जाम्पल्स, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ आती है फर्म में उसे हम डेबिट कर देते हैं और जो जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। यानी जो एसेट आएगी उसे डेबिट कर देंगे, जो एसेट जाएगी उसे क्रेडिट कर देंगे। मशीन आई तो मशीन अकाउंट डेबिट, कैश गया तो टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, उसे क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल है, रियल अकाउंट भी याद रहेगा। दो रूल अभी हमने पढ़ लिए, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट या इम्पर्सनल अकाउंट के रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट पे आ जाते हैं। ऑल अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉसेस एंड इनकम या गेन्स, उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल, सैलरी खर्चा, रेंट खर्चा, फ्रेट खर्चा, कमीशन रिसीव्ड इनकम, ठीक है ना। तो ये नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल लॉसेस, यानी सारे लॉसेस को डेबिट करना है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम, सारे इनकम को क्रेडिट। यानी अगर हमें सैलरी देनी है तो सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, लॉस है, ठीक है ना। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें कमीशन रिसीव होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, तो कमीशन रिसीव को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो हमारे लिए इनकम है। तो तीन मेजर रूल होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ये तीन रूल आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। एग्ज़ाम में कभी कभार आ जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि जर्नल एंट्री आप इसी बिहाफ पे पास करो। आपके लिए अभी एक मॉडर्न अप्रोच भी है, लेकिन उसमें जाने से पहले हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच का, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ बना रखा है। मान लो बिज़नेस कमेंस किया है, ठीक है, तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, अकाउंट जो इफेक्ट होंगे कैश और कैपिटल, यानी कैश से बिजनेस कमेंस किया तो कैश आएगा और कैपिटल में इफेक्ट आएगा। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखा था। कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट है, ठीक है ना, एसेट है। कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, मैंने बताया था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट के लिए रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या कैश अंदर आया बिजनेस में, हाँ 1 लाख का कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पर्सनल अकाउंट के लिए क्या है, क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है उसे क्रेडिट, यानी जो ओनर है उसने पैसा दिया है फर्म को तो उसको हम क्रेडिट में डालते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना। बॉट गुड फॉर कैश, गुड खरीदें कैश में, तो इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक परचेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि वो खर्चा है, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि वो असेट है, ठीक है। अच्छा, तो नॉमिनल अकाउंट के लिए हमारा रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और रियल अकाउंट के लिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। सोल्ड गुड्स टू राम, राम को गुड्स सोल्ड करें तो राम और सेल्स अकाउंट में इफेक्ट आएगा। राम पर्सनल है, सेल्स नॉमिनल है, सेल्स इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम। राम पर्सनल है, रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, सिंपल है।
पेड सैलरी, इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, सैलरी और कैश। सैलरी क्या है, नॉमिनल है, और सैलरी क्या है, खर्चा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कैश क्या है, रियल, और कैश हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी अमाउंट होगी वो हम लिख लेंगे। ड्राइंग में, ड्राइंग क्या है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ओनर ने विड्रॉ किया है, और ड्राइंग कैश से हुआ है तो कैश रियल है। तो ड्राइंग खर्चा है एक तरीके से, ऐसे ले लो, या फिर ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर। ओनर ने रिसीव किया तो ओनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। तो और कैश रियल है, बाहर चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे कर लो, ठीक है ना। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक और कैश दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, ठीक है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बैंक को हम रियल अकाउंट भी मान सकते हैं और बैंक को हम पर्सनल अकाउंट भी मान सकते हैं। बैंक अकाउंट किसी पर्सन का होता है तो हम इसे पर्सनली भी ले सकते हैं, या फिर बैंक अकाउंट एक एसेट भी होता है बैंक, तो हम एसेट भी ले सकते हैं, यानी रियल भी ले सकते हैं। अगर रियल लेंगे तब भी आंसर यही रहेगा कि बैंक में पैसा आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है ना। अगर हम पर्सनल मान रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट होल्डर ने रिसीव किया है तो जिसने रिसीव किया उसको डेबिट कर दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से गुड्स खरीदे तो परचेज और मोहन दो अकाउंट है जो इफेक्ट होंगे। परचेज क्या है, नॉमिनल, खर्चा है, डेबिट द एक्सपेंसेस, और मोहन क्या है, रियल, क्रेडिट द गिवर। जो सॉरी मोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। मोहन पर्सनल अकाउंट है तो मोहन को क्या कर देंगे, क्रेडिट द गिवर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, अमाउंट हम लिख देंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स सेल किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अब थोड़ा फास्ट हो गया। कैश रियल है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल हमारी इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। मशीनरी परचेज करी है, यानी मशीन और कैश दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, तो मशीन आई है, रियल है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश गया है, रियल है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। डेप्रीशिएशन हुआ मशीन में, डेप्रीशिएशन और मशीन दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। डेप्रीशिएशन हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, जो कि नॉमिनल में आता है, तो नॉमिनल में आता है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। मशीन क्या है, रियल है, मशीन गई तो कहीं नहीं है बट उसकी वैल्यू कम हो गई, कम होना मतलब भी हम जाना ही मानते हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट ये मान लेते हैं। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, हम अमाउंट लिख देंगे। तो ये था एनालिसिस बाय ट्रेडिशनल अप्रोच, ये इसके रूल्स रहे, ये हमने एनालिसिस किया, ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच में, देखते हैं उसमें और क्या क्या है। हाँ, मॉडर्न अप्रोच इतना ही छोटा है जितना आप देख पा रहे हैं। मॉडर्न अप्रोच में क्या है, सिंपल सा है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कहता है आप ये जो रूल्स हैं उसे छोड़ दो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सारी रूल्स भूल जाओ और सिर्फ इतना याद रखो कि डेबिट ऑल असेट एक्सपेंस, सारे असेट और सारे एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, जो बोला है भाई। मतलब जब भी इंक्रीज़ होंगे असेट तो आप डेबिट कर दोगे, जब भी डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक्सपेंस और एसेट जब भी इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट कर दोगे, जब भी डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट कर दोगे। इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी के साथ उल्टा करोगे, क्रेडिट ऑल इनकम व्हेन दे इंक्रीज, डेबिट ऑल इनकम व्हेन दे डिक्रीज, क्रेडिट ऑल लायबिलिटी व्हेन दे इंक्रीज, डेबिट ऑल लायबिलिटी व्हेन दे डिक्रीज, क्रेडिट ऑल कैपिटल व्हेन दे इंक्रीज, डेबिट ऑल कैपिटल व्हेन दे डिक्रीज। सिंपल है, याद रहे। यानी अगर हम शॉर्टकट में देखें, असेट एक्सपेंस, ठीक है, इनके साथ एक सा बिहेवियर रहेगा, एक सा ट्रीटमेंट रहेगा। इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी, इनके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट रहेगा। अगर इंक्रीज़ होता है यहाँ पे तो डेबिट, डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट। ये अगर इंक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट और डिक्रीज़ होते हैं तो डेबिट। सिंपल है।
कोई कन्फ्यूजन नहीं है। असेट एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। इनकम कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट। अब इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। इसका भी एनालिसिस बनाया है मॉडर्न अप्रोच से, सिंपल है, ठीक है। कमेंस बिजनेस कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? कैश और कैपिटल। कैश क्या है? असेट। कैपिटल तो कैपिटल है। असेट बढ़ेगी तो डेबिट और कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट। दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये आपको ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा इजी साउंड होगा और दिखेगा भी। आप कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर बताना चाहूँगा, किसी भी मेथड में कोई भी गलती नहीं है। कोई भी मेथड में ज़्यादा या कम मार्क्स नहीं मिलते, दोनों में सिमिलर मार्क्स मिलते हैं। अगर क्वेश्चन पर्टिकुलरली किसी मेथड को पूछता है तो आपको उस क्वेश्चन को उसी मेथड से करना पड़ेगा। बट इफ़ नेवर आस्क्ड तो आप किसी भी मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं। बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड खरीदा है। परचेज और कैश दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। परचेज मतलब एक्सपेंस, कैश मतलब असेट। एक्सपेंस क्या हुआ? इंक्रीज। एसेट क्या हुआ? डिक्रीज। तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो डेबिट और असेट डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट। सिंपल है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड सिमिलरली सारे करने होंगे, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू राम। राम और सेल्स। राम असेट है, सेल रेवेन्यू है। इंक्रीज हुई हैं दोनों चीज़ें तो असेट इंक्रीज तो डेबिट और इनकम इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। सैलरी इसके बगल में देखता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। सैलरी एक्सपेंस है, पेड सैलरी। कैश असेट है, एक्सपेंस बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। कैश कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। ड्राइंग हमारा एक्सपेंस है, या फिर अगर तुम इसे कैपिटल भी मानते हो तो कैपिटल में भी डिक्रीज होती है तो कैपिटल डिक्रीज होगा तब भी डेबिट। अगर एक्सपेंस मानते हो ड्राइंग को तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तब भी डेबिट है। एक्सपेंस अगर लिखते हैं तो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है ना कि डिक्रीज, ठीक है ना। तो डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंड सो ऑन। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर बैंक में डिपॉजिट किया। बॉट गुड फ्रॉम मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। मशीनरी परचेज, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। डेप्रीशिएशन मशीनरी, डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है तो इंक्रीज हुआ है तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। मशीनरी असेट है, डिक्रीज हुई है तो टू मशीन अकाउंट। सिंपल है। एनालिसिस बहुत सिंपल था और मॉडर्न अप्रोच बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें इंक्रीज या डिक्रीज देखना होता है और बस इतना ही याद रखना होता है। इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना है। कोई रूल्स नहीं है, कोई भी आपके लिए झाड़ नहीं है याद रखने का। कोई भी आपको फ्रेजेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम, और सिंपल है ये अप्रोच। तो मेरा प्रेफर्ड है ये अप्रोच। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब पढ़ेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? सोर्स मतलब कोई भी चीज़ का ओरिजिन कहीं से होता है। कोई भी हम एंट्री पास करते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो उसका हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए, हमारे पास एक एविडेंस होना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। रिटन डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस टू द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। वो रिटन डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड करता है एविडेंस टू द ट्रांजैक्शन उसे हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। इनवॉइस या बिल, ये हमारे पास इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। हाँ, इनवॉइस और बिल में थोड़ा फ़र्क है। जब सेलर आपको बिल देता है, आप कोई सामान खरीदते हो, वो सेलर जो बिल वो आपको देता है वो आपके लिए बिल है, लेकिन सेलर उसे बिल नहीं बोलता है, सेलर उसे बोलता है इनवॉइस। सेलर के लिए वही बिल इनवॉइस होता है और आपके लिए वही इनवॉइस बिल होता है, ठीक है ना। इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। It contains details such as goods sold, the party to whom goods are sold, sale amount, date, quantity, etc. जब भी आप कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए आपने कोई फ़ोन खरीदा, लैपटॉप खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो सेलर एक बिल बनाता है जिसमें वो डिटेल डालता है, आपका नाम पूछता है, ठीक है ना। गुड्स का नाम लिखता है, क्या क्या बेचा है, कितने अमाउंट, कितने गुड्स ले रहे हो आप, वो भी लिखता है, डेट लिखता है, क्वांटिटी लिखता है। तो ये सब चीज़ें वो इनवॉइस या बिल में लिखता है। आगे बढ़ते हैं, कैश मेमो क्या होता है देख लेते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश। जब कैश में गुड्स सेल होते हैं तब वो ये बनाता है कैश मेमो।
इट कंटेन्स डिटेल्स सच एस, यही चीज़ है, बस उसे कैश मेमो कहते हैं जब वो कैश में कुछ खरीदे जा रहे हैं। जब कैश के अलावा क्रेडिट में कुछ खरीदे जा रहे हैं तो उसे इनवॉइस या बिल कहते हैं, ठीक है ना। जब ये अवेलेबल होता है सेलर के पास तभी सेलर इस बिहाफ पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज कर सकता है। पे इन स्लिप क्या होती है? पे इन स्लिप, इट इज़ यूज्ड टू डिपॉजिट कैश और चेक इनटू बैंक। पे इन स्लिप इज़ यूज्ड टू डिपॉजिट कैश एंड बैंक इनटू कैश एंड चेक, कैश और चेक इनटू बैंक। जब भी हम बैंक में जाते हैं कैश लेकर के, हमें अकाउंट में कैश जमा कराना होता है, तो बैंक वाले कहते हैं कि डिपॉजिट स्लिप भरिए। जो डिपॉजिट स्लिप होती है उसे हम कहते हैं पे इन स्लिप, ठीक है ना। तो इसको यूज़ किया जाता है कैश या चेक डिपॉजिट करने के लिए इनटू बैंक। इट हैज़ अ काउंटर फॉइल विच इज़ रिटर्न टू कस्टमर, ठीक है ना, यहाँ पे कस्टमर है। इट हैज़ अ काउंटर फॉइल विच इज़ रिटर्न टू कस्टमर विथ सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज पर्सन। जब भी हम डिपॉजिट करते हैं कैश, उसके बाद जो कैशियर होता है वो हमें स्टैंप मार के एक काउंटर फॉइल यानी एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ के उस रिसीट टाइप की उसी डिपॉजिट फॉर्म में होती है उसको हमें दे देता है, ठीक है ना। और कौन देता है? वही ऑथराइज पर्सन ही देता है। रिसीट क्या होती है? इट इज़ यूज्ड व्हेन कस्टमर गिव कैश टू द बिजनेस फर्म। It is used when customer give cash to the business firm. It is an acknowledgement of payment or cash received by the firm. Receipt होती है कोई भी, हम जिसे रसीद कहते हैं उसे रिसीट कहा जाता है। जब भी हम किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं तो उसकी एक रिसीट मिलती है। सपोज टेलर से हमने कोई उसे कपड़ा दिया है स्टिच करने के लिए, बनवाने के लिए, तो हम कुछ एडवांस देते हैं जिसकी वो हमें रिसीट देता है, जो बाद में अगर हम ले जाएंगे उस जब वो एक टाइम देगा कि आप इस तारीख को आना, आपका जो है कपड़ा सिल जाएगा या आपकी जो शर्ट बन जाएगी, तो आप जब उस तारीख को जाते हैं आपको स्लिप देता है उसी दिन जिस दिन आप कपड़ा लेके गए होते हैं। तो जब उसने जो डेट दी होती है उस दिन आप जाते हैं, वो रिसीट लेके वो आपको आपके क्लोथ्स हैंड ओवर कर देता है बाय मेकिंग फर्दर पेमेंट। आप उसे पेमेंट करोगे, बकाया जितना बचा है वो आपको शर्ट दे देगा। तो इसे कहते हैं रिसीट। चेक क्या होता है? A check is an order in writing drawn upon specific banker and payable on demand. चेक एक राइटिंग में ऑर्डर होता है कि हम बैंकर को, अपने जो बैंक होता है उसे ऑर्डर देते हैं कि हमारा जो चेक है, चेक में जितना हमने अमाउंट लिखा है वो इस इंसान को दे दो या इस पर्सन के अकाउंट में डाल दो, ठीक है ना। हम कहते हैं उससे, जब भी हम चेक विड्रॉ करते हैं तो उसे कहते हैं कि हम चेक हमने बैंक के ऊपर ड्रॉ किया है। तो बैंक की अब लायबिलिटी, बैंक हमारा एज एन एजेंट काम करता है, तो बैंक की लायबिलिटी होती है कि वो चेक को क्लियर करे, यानी हमारे खाते से पैसे निकाल करके उसके खाते में डिपॉजिट करवाए। तो इसे कहते हैं चेक, ठीक है ना। डेबिट नोट, इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन अ बायर रिटर्न गुड्स टू सेलर और व्हेन परचेज रिटर्न, यानी जब बायर सेलर को गुड रिटर्न करता है तो हम डेबिट नोट बनाते हैं। ट्रांजैक्शन इज़ एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बायर ऑफ द गुड्स। जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं, जब भी कोई बायर गुड्स खरीद के रिटर्न करता है तो वो एक डेबिट नोट बनाता है। ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब हमने उधारी पे गुड्स खरीदा हो। जब हमने क्रेडिट में गुड खरीदे हो तभी ये पॉसिबल है। कैश में गुड खरीदे हैं तो डेबिट नोट नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो डेबिट नोट क्यों बनाया जाता है? परचेज रिटर्न करते समय हम सेलर को कहते हैं देखो हमने अपनी बुक से तुम्हें माइनस कर दिया है, हम तुम्हें इतना अमाउंट नहीं देंगे और हम आपका ये गुड्स रिटर्न कर रहे हैं ड्यू टू डिफेक्टिव पीस वगैरह जो भी वजह होगी उस वजह से। तो डेबिट नोट हम इशू करते हैं। वैसे ही क्रेडिटर जो हमारा होता है या फिर जो सप्लायर होता है वो क्रेडिट नोट इशू करता है, वो भी हमारा जो है अमाउंट अपनी बुक्स में कम कर देता है इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ में। तो क्रेडिट नोट क्या होता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन अ सेलर रिसीव्ड गुड फ्रॉम द बायर और व्हेन सेल रिटर्न ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स। अभी मैंने बात करी उसके बारे में, ठीक है ना। अब देख लेते हैं वाउचर्स क्या होते हैं। वाउचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर दो तरह के होते हैं, एक तो डेबिट वाउचर, एक क्रेडिट वाउचर। कैश वाउचर मतलब जब हम पेमेंट करते हैं उसका वाउचर, उसे डेबिट वाउचर कहते हैं। जब हम रिसीव करते हैं पेमेंट, ठीक है ना, उसे रिसीव कहते हैं। एक्चुअली रिसीव पेमेंट नहीं कहते हैं। कभी भी ये शब्द अगर यूज़ हो रहा है तो वो एक्चुअली गलत है। पेमेंट हम रिसीव नहीं करते हैं, पेमेंट तो पे करते हैं।
रिसीट करते हैं इनकम। तो जब भी हम रिसीट करते हैं उसे क्रेडिट वाउचर कहते हैं। कैश रिसीट करते हैं, कैश पे करते हैं तो हम उसे डेबिट वाउचर कहते हैं। कैश पे कब किया जाता है? खर्चों में। और इनकम में हम क्या करते हैं? कैश रिसीव करते हैं, तो कैश वाउचर बनाए जाते हैं। नॉन कैश वाउचर, इनके अलावा जब भी हम कैश रिसीव नहीं करते हैं, कैश पे नहीं करते, उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसे हम नॉन कैश वाउचर से शो करते हैं। तो डेबिट वाउचर टू शो कैश पेमेंट, टू शो कैश रिसीट, क्रेडिट वाउचर, ठीक है ना। कैश वाउचर आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व कैश ईदर इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट और रिसीट। नॉन कैश वाउचर, जिसे हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं, टू शो ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश, वो ट्रांजैक्शन को दिखाने के लिए जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। कैसा होता है, कैसा दिखता है, स्पेसिमेन कैसा होता है इसका, डेबिट वाउचर या पेमेंट वाउचर का? हम इसका नाम लिखते हैं पार्टी का, वाउचर नंबर लिखते हैं, डेट लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं, क्या चीज़ डेबिट हुई है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है ना, बीइंग ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट परचेज कितने के? 6,000 के, यानी हमने पे किया है कैश, किसको? इस पार्टी को, ठीक है ना। सिग्नेचर हो जाते हैं अकाउंटेंट के। ये हो गया डेबिट वाउचर। अब इस बेसिस पे हम क्या करेंगे? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर पाएंगे। देख लेते हैं क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर यानी रिसीट वाउचर, पैसा मिला, इस पार्टी से पैसा मिला है, वाउचर नंबर, डेट, किस बात का मिला है? इंटरेस्ट का, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, बिल नंबर दिया है, 6,000 का इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है, सिग्नेचर हुए अकाउंटेंट के। अब इस बिहाफ पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर पाएंगे। नॉन कैश वाउचर क्या होते हैं? जिसमें डेबिट और क्रेडिट होने वाली चीज़ें कैश में नहीं होती हैं। जैसे कि इस पार्टी को हमने डेबिट या क्रेडिट करा है, वाउचर नंबर, डेट हम लिख देंगे, अमाउंट 25,000 की है। डेबिट क्या करना है? प्लांट अकाउंट, तो प्लांट अकाउंट डेबिट करना है। रत्ना अकाउंट, बीइंग प्लांट परचेस, हमने रत्ना से जो है प्लांट खरीदा है, ठीक है ना। तो रत्ना कौन है? रत्ना अकाउंट यही पार्टी होगी, तो उसका हमने यहाँ नाम लिख दिया। तो ये है ट्रांसफ़र या नॉन कैश वाउचर।